फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नाजरीन, तेलंगाना वक्फ बोर्ड हमेशा ईमानदार और दियानतदार ऑफिसरों के अचानक और बहुत जल्द ट्रांसफर्स कर देती है। कई ईमानदार ऑफिसरों के ट्रांसफर कर दिए क्योंकि इनको ईमानदार ऑफिसरों की जरूरत नहीं है। केसीआर आहिस्ता आहिस्ता अपनी असलियत पर आ रहे हैं और मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। फिर एक अचानक ईमानदार ऑफिसर का तबादला हुआ है जिसका नाम इलियास अहमद है। इनका अचानक ट्रांसफर कर दिया गया है। इस बारे में उस्मान अल हाजरी ने तफसील से आपको क्या कहा, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की तारीख रही है जब भी कोई दियानतदार ईमानदार ऑफिसर वहां पर अगर काम करने के लिए आया तो खुद हुकूमत स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वहां पर ईमानदारी से दियानतदारी से कोई काम करे। इसका वाज़ेह सबूत आप सबके सामने है। जनाब इकबाल साहब थे, उनका ट्रांसफर कर दिए। जनाब जलालुद्दीन अकबर साहब थे, इंतहाई शरीफुन नफ्स, वो वक्फ की काफी जायदादों के तहफ्फुज के लिए काम किए। उनका आनन फानन एक छोटा सा इल्जाम लगा के उनको निकाल दिया गया। उसके बाद जनाब असदुल्ला साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उनको भी निकाल दिया गया। इसी तरह गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 साल पहले एक ऑफिसर जो तहसीलदार है जनाब इलियास अहमद साहब, उनको तैनात किया गया यहां पर वक्फ बोर्ड में। अल्हम्दुलिल्लाह उनके कारकर्दगी से, अल्लाह के फजल से उन्होंने तकरीबन 20 करोड़ के करीब रिकवर किया अमाउंट और वक्फ बोर्ड में जमा करवाए। और कई केसेस में उन्होंने वक्फ बोर्ड की मुआवनत कर रहे थे। और सबसे अहम मसला जो अभी लोगों से वक्फियत लोगों को नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में डेली दरगाह हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की जमीन का केस की हियरिंग हो रही है। 5 दिन तक इनको वहां पर बुलाया गया। स्टेट गवर्नमेंट अपने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की तरफ से भेजा गया विकला के मुआवनत करने के लिए। तो वहां पर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने केसीआर साहब ने दावा किया था, ये वादे किए थे कई मरतबा कि जैसे ही टीआरएस गवर्नमेंट आ जाएंगी, हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के केस को वहां से सुप्रीम कोर्ट से उनका क्लेम पिटीशन वापस ले लेंगे। बजाय इसके कि वहां पर वक्फ बोर्ड के फेवर में स्टेट गवर्नमेंट काम करे, स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से वहां पर वक्फ बोर्ड के खिलाफ बहुत ही सख्त तरीके से सीनियर विकला के जरिए से वक्फ बोर्ड के खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट केस लड़ रही है। और यहां तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की तरफ से जनाब इलियास साहब को हमारे वक्फ बोर्ड के विकला की मुआवनत के लिए जब भेजा गया, 5 दिन वहां थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लोगों का कहना, बाएतमाद लोगों का वक्फ बोर्ड के कहना यह है कि उन्होंने वहां पर जाकर वक्फ बोर्ड के जो विकला के साथ मुआवनत कर रहे थे केस के सिलसिले में, अचानक आज जब वो वहां 5 दिन काम किए, स्टेट गवर्नमेंट के भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग जो वहां पर रहे, उन लोगों ने उसकी खबर यहां स्टेट गवर्नमेंट को दे दी कि वक्फ बोर्ड में जो तहसीलदार साहब है वो वक्फ के खिलाफ वक्फ के फेवर में गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहे हैं। अचानक आज उनका वहां से वक्फ बोर्ड से ट्रांसफर कर दिया गया और इमीडिएट इतना छोटा सा आर्डर दिया, सिर्फ द सर्विस ऑफ द मोहम्मद इलियास अहमद तहसीलदार हु इज वर्किंग ऑन डिप्यूटेशन बेसिस इन द ऑफिस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड हैदराबाद आर हियर बाय withdrawn with immediate effect with direction to report before the CCLA. The Chief Executive Officer, Telangana State Waqf Board is directed to relieve the individual immediately
सुमेश कुमार साहब के पास से, ये चीफ सेक्रेटरी साहब के पास से आज ये प्रोसीडिंग जारी हुई। ये आप देख सकते हैं किस तरह से दियानतदार ऑफिसरों को गवर्नमेंट एक तरफ से बोलती कि हम मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड के लिए काम करते। मेरा मुतालिबा है स्टेट गवर्नमेंट से मेरा मुतालिबा है कि फौरी से फौरी अपने अहकामात को वापस लें। अगर मुसलमानों के तय और वक्फ बोर्ड के आप जिस तरह से वादे किए कि थोड़ी भी अगर लाज है आपके दिल में मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की, तो इमीडिएट दियानतदार ऑफिसर को के ट्रांसफर को वापस किया जाए वक्फ बोर्ड में, और ये जो प्रोसीडिंग जारी की गई इसको कैंसिल किया जाए, वरना मुसलमान ऑलरेडी आपसे दूर हो ही रहे हैं। बहुत ही आइंदा आने वाले जो भी गवर्नमेंट होंगी आपकी नहीं होंगी अगर इसी तरह से काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।